Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So students, today the topic of our discussion is difference between array and linked list data structure. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी डेटा स्ट्रक्चर की एक सीरीज़ चल रही है और उसमें आज हमने देखना है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। अगर फर्स्ट हम देखें तो दीज बोथ आर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये जो एरे और लिंक्ड लिस्ट है ये हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं एरे और लिंक्ड लिस्ट में। ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम कैसी है। हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए ही इनमें से कोई एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो सिलेक्ट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट डिफरेंस है हमारे पास साइज़ का, कि जो एरे है ना वो हमारे पास स्टैटिक साइज़ का होता है, लेकिन जो हमारे पास लिंक्ड लिस्ट है वो क्या होता है, डायनामिक साइज़ का होता है, राइट। स्टैटिक साइज़ मतलब फिक्स्ड साइज़। जो एरे है ना वो हमारे पास फिक्स्ड साइज़ का होता है। मतलब ये कि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हम उसका एक साइज़ फिक्स कर लेते हैं कि हम उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट यूज़ करेंगे। जैसे मैं लिखती हूँ कि इंट ए 7, तो इसका मतलब है कि इसमें 7 से ज़्यादा एलिमेंट नहीं आ सकते, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें हमारे पास 7 बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 7 ही एलिमेंट आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर हमें रन टाइम पर कोई लेट्स सपोज हमने इसका साइज डिक्लेयर किया कि इंट A7, मतलब 7 स्पेसेस जो है इसके लिए रिजर्व हो गई, राइट। अगर हमें रन टाइम पर इससे ज़्यादा एलिमेंट चाहिए, लाइक 9 to 10 एलिमेंट्स चाहिए, तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एक एरर क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका एक फिक्स्ड स्टैटिक साइज होता है, राइट। उसके बाद हमारे पास जो लिंक्ड लिस्ट है ना वो हमारे पास है डायनामिक साइज। मतलब इसका साइज जो है वो चेंजेबल है, वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें रन टाइम पर एक एलिमेंट चाहिए तो हम एक नोड लेंगे, अगर हमें 2 एलिमेंट चाहिए तो हम 2 नोड लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए हम उतने नंबर ऑफ नोड ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एरे में फिक्स्ड साइज होता है, जितना साइज हमने डिफाइन कर लिया उससे ज़्यादा एलिमेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। ये पहला डिफरेंस था। उसके बाद है इंसर्शन एंड डिलीशन इज डिफ़िकल्ट इन द केस ऑफ एरे। एरे में इंसर्शन और डिलीशन डिफ़िकल्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि हमने एक एरे लिया इंट A6, राइट। ये हमने एरे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर इसके लिए ना 6 स्पेसिस आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब अगर ना यहाँ पर हम एलिमेंट्स की बात करें, जैसे हमने इसमें एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमने एरे का साइज कितना डिक्लेयर किया था, 6, और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आ गया, 6। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम मजीद इंसर्शन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस हमने कहा है कि इसका साइज स्टैटिक होता है, राइट। तो हमने 6 एलिमेंट नंबर ऑफ रख दिए, तो मजीद हम इंसर्शन नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इस तरह करें कि इसका जो साइज है वो 6 है और 1 2 3 4 5 एंड 6, और इसमें हमने एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4 एंड 5, तो अब हम एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि एक स्पेस जो है इसका फ्री पड़ा है, राइट। तो अब अगर हमने कहा कि इसमें इंसर्शन एंड डिलीशन आर डिफ़िकल्ट, इसमें इंसर्शन और डिलीशन जो है वो डिफ़िकल्ट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि
एक एलिमेंट जो है इसके स्टार्ट में इंसर्ट किया जाए। तो स्टार्ट में इंसर्ट करने के लिए जैसे हम कहते हैं कि एक एलिमेंट है 8, वो स्टार्ट में इंसर्ट किया जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1 को 2 की प्लेस पे लाना पड़ेगा, 2 को 3 की प्लेस पे, 3 को 4 की प्लेस पे और 4 को 5 की प्लेस पे लाना पड़ेगा, फिर ही हम एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। इसी तरह अगर हम बात करें डिलीशन की, तो डिलीशन में भी अगर हमारे पास एरे है 1 2 3 4 एंड 5 और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट पड़े हैं जैसे 1 2 3 4 एंड 5। और अगर हमें कहा जाए कि हम ना इस एलिमेंट को डिलीट करें, तो डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस एलिमेंट को यहाँ पे स्वैप करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें लिंक्ड लिस्ट की, तो इसमें क्या होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन इज इजी, इसमें इंसर्शन और डिलीशन इजी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लिंक लिस्ट है और इसमें ना हमारे पास 3 नंबर ऑफ नोड पड़े हैं, राइट। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास 10 है, सेकंड 20 है और जो थर्ड है ना वो हमारे पास 30 है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो एक हेडर बना होगा, हेडर या फिर पॉइंटर, ये फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करेगा, राइट। अब इसका एड्रेस है 100, राइट, और इसका 100 इसका है 200 और इसका है 300। तो हमारे पास नोड, हमने कहा था कि नोड के ना 2 पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है ना वो किसको डिनोट करता है, फर्स्ट पार्ट डेटा एलिमेंट का होता है और सेकंड जो होता है वो लिंक होता है। मतलब जो इसका लिंक पार्ट होगा ना वो अपने से अगले वाले एलिमेंट के एड्रेस को डिनोट करेगा, मतलब ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 200, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 और ये हमारी लिंक लिस्ट जो है वो इस तरह लिंक हो जाएगी। अब लेट्स सपोज कि हमें अगर कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, जैसे हमें यहाँ पर जो है वो 7 एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो हम इजीली इसको इंसर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक नोड लेंगे, इसमें हम एलिमेंट लेंगे अपना 7, ठीक है, और लेट्स सपोज हमने इसको जो एड्रेस दिया ना वो हमारे पास है 400। तो अब हम इसको लिंक कैसे करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट एलिमेंट का अब हम चाहते हैं कि ये जो 7 है ना उसको 10 और 20 के बीच में इंसर्ट करें, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर जो एड्रेस हमने 200 दिया है, 200 की जगह हम अब क्या कर देंगे 400 कर देंगे, तो ये क्या होगा, ये इससे लिंक हो जाएगा और अब इसके लिंक पार्ट में हम क्या करेंगे, ये वाला एड्रेस दे देंगे 200 और ये क्या होगा, ये इससे इस तरह लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंसर्शन हमारी इजी हो गई। इसी तरह अगर हमें डिलीशन भी परफॉर्म करनी हो तो डिलीशन भी इसमें इजी है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट है ना हमने इसको डिलीट करना है, यहाँ से रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये जो 7 एलिमेंट है इसके लिंक पार्ट में इसी एलिमेंट का एड्रेस पड़ा है, तो हमने इसको रिमूव करना है, तो हम इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस एलिमेंट का जो है वो एड्रेस दे देंगे, यहाँ पर ये 300 आ जाएगा और ये जो है इसकी बजाय इससे लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एरे। एरे में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रहा था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है रैंडम एक्सेस इज अलाउड इन एरे। एरे में रैंडम एक्सेस अलाउ होती है, लेकिन जो लिंक लिस्ट है उसमें रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं होती।
फॉर एग्जाम्पल ये जो एरे हमारे पास दिया पड़ा है 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें ये हमारे पास क्या होगा, A0 होगा, ये हमारे पास A1 होगा, अप टू A7 होगा, राइट। और हम एरे के बारे में जानते हैं कि एरे या तो मेमोरी में 2 बाइट लेता है या फिर 4 बाइट लेता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें किसी भी एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको इस पेज पर समझा देती हूँ कि अगर हमारे पास एक एरे है 1 2 3 and 4, ठीक हो गया। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं, जैसे ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40 हो गया और ये हमारे पास 50 हो गया, राइट। तो अब ये हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास होगा A0, उसके बाद ये क्या आएगा, A1 आएगा, ये A2 आएगा और ये A3 आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि जो एरे है ना वो या तो 2 बाइट लेता है या फिर 4 बाइट लेता है। तो यहाँ पर लेट्स सपोज इसका बेस एड्रेस है 100 और अगले का 2 ऐड कर दें तो 102 आ जाएगा, इसका 104 आ जाएगा और इसका 106 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें लेट्स सपोज कोई एलिमेंट सर्च करना है, जैसे मैं कहती हूँ लोकेशन ऑफ A3 हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ A3, इसमें बेस एड्रेस लिखेंगे, बेस एड्रेस हमारे पास क्या है 100 है और ये मेमोरी में 2 बाइट ले रहा है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और जो हमारे पास लोकेशन ऑफ A3 है यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और जो इसका लोअर बाउंड है वो हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 100 प्लस 6 आ जाएगा और ये 106 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट हमारा 106 पे पड़ा है, तो मतलब हम इसको रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, हमने कहा है कि रैंडम एक्सेस इज़ नॉट अलाउड, जो लिंक लिस्ट है उसमें रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन चारों एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो अगर हमने हाँ यहाँ पर हमारे पास क्योंकि लिंक लिस्ट एंड हो रही है तो यहाँ पर नल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें ना ये इस एलिमेंट की लोकेशन सर्च करनी है तो हम डायरेक्ट इस पर एक्सेस नहीं कर सकते, पहले हम पॉइंटर पे आएंगे, पॉइंटर हमें फर्स्ट एलिमेंट पे लाएगा, फिर फर्स्ट एलिमेंट के बाद ये लिंक जो है हमें सेकंड एलिमेंट पे लाएगा और उसके बाद हम इस एलिमेंट पर आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं होती। फर्स्ट हमें स्टार्ट फिर भी कहाँ से लेना है, हमें पॉइंटर से लेना है, हम रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास वो है कि एक्स्ट्रा मेमोरी इज नॉट यूज्ड इन एरे, एरे में एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, ये जो एरे हमने ले रखा है 1 2 3 4 5 6 7, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इसका साइज था फिक्स, सॉरी 7, ठीक है, तो इसके लिए कितने सेल्स आए, 7 सेल्स ही आए। यहाँ पर मेमोरी जो है वो एक्स्ट्रा यूज नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिंक लिस्ट की बात करें तो हम कहते हैं कि एक्स्ट्रा मेमोरी इज यूज्ड इन लिंक्ड लिस्ट, बिकॉज यहाँ पर देखें हमने 4 एलिमेंट्स स्टोर करवाए हैं, तो 4 एलिमेंट को स्टोर करवाने के लिए हमें कितने सेल्स लेने पड़ रहे हैं, एक एलिमेंट के लिए 2 सेल्स हमें लेने पड़ रहे हैं, मतलब एक डेटा एलिमेंट के लिए और दूसरा लिंक के लिए 1 2, इसके लिए 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए हमें 8 सेल लेने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो यूज़ हो रही है, लेकिन एरे में क्या होता है, एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वो यूज़ नहीं होती। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब सिद्धराज टेक हाउस, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।